लेकिन जो नॉन स्टील के जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे वो कॉपर निकल में है, कॉपर में है, या निकल में है, या ब्रास में है, तो वो चीज़ें हम अब भी परचेज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड के लिए और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं उन सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि कुछ दिन से हमारे ऑफिस पे काफ़ी लोग जैसे आते हैं, आपको हमने बताया है कि दरियागंज अंसारी रोड पे काफ़ी लोग आते हैं। तो आज कुछ लोगों से बात चल रही थी तो उनका ये कहना था कि आप अगर कॉमन चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं वो सारी चीज़ें बहुत मेहनत करके इकट्ठी करते हैं, और वो अगर मान लो कहीं पर भी कोई भी चीज़ कॉइन्स या नोट्स में लेने के लिए जाते हैं तो उनको कॉमन चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। और अगर एक आदमी जिसका बजट बहुत कम है और वो चीज़ें परचेज कर रहा है, तो अगर वो सिर्फ रेयर चीज़ें ढूंढता है तो 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन मेहनत करने के बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो उस चीज़ के लिए उतने एफर्ट्स नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारे लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं वो इस काम को एक पार्ट टाइम बिजनेस के हिसाब से, पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से बहुत मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी उनकी कोई अर्निंग शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वो सब जगह जाके ये चीज़ें ढूंढते हैं, अपने रिलेशन में, सर्कल में, मार्केट में भी जाते हैं और इन चीज़ों की तलाश करते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि जो जो रेयर की लिस्ट हम उनको बताते हैं जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिलने वाले होते हैं, वो आइटम अगर वो 10 से 15 दिन में, 20 दिन में एक भी आइटम नहीं मिलती तो उनकी हिम्मत एक बार कम होती है और उनका इंटरेस्ट भी उसमें कम होता है। और उसी जगह वो ये कहते हैं कि अगर वो उनका कॉमन आइटम्स जो हम बाज़ार में जाते हैं और कॉमन आइटम भी हमें लेना पड़ता है, उसके साथ साथ ही वो रेयर ले पाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग तो रेयर और कॉमन की वजह से सभी चीज़ें रेयर बताकर देना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा इकट्ठा ही देना चाहते हैं, चाहे उसमें कॉमन भी हो चाहे रेयर भी हो। तो इसलिए उन लोगों को कॉमन भी ख़रीदना पड़ता है और रेयर भी ख़रीदना पड़ता है। और मार्केट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी शुरू हो गई है कि जैसे कलकत्ता में बहुत ज़्यादा पब्लिक आने की वजह से लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर ज़्यादा लोग आते हैं कॉइन्स सेल करने के लिए, चाहे वो दूसरे कुछ यूट्यूबर्स के मिसगाइड करने की वजह से आएँ या किसी भी वजह से आएँ, तो उससे एग्जीबिशन का एटमॉस्फेयर ख़राब होता है और जो डीलर वहाँ पर स्टॉल लेते हैं उनका पर्पज़ सॉल्व नहीं होता। तो धीरे धीरे उसके बाद अहमदाबाद एग्जीबिशन भी इसी वजह से कैंसिल हुई थी। और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक के लिए इस एग्जीबिशन में या तो एंट्री ना दी जाए, या अगर दी जाए तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो, कम लोगों को एंट्री दी जाए। और जिन लोगों को अगर नॉलेज नहीं है तो उनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो एग्जीबिशन में जाके अपना सामान किसी को बेच पाएँ। तो इसमें हम जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। लेकिन हम जो कॉपर निकल के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 पैसा कॉपर, या ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, कॉमन कॉइन्स भी हम ब्रिटिश इंडिया के और रिपब्लिक इंडिया के जो नॉन स्टील में है, स्टील के कॉइन्स हम नॉर्मली नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्टील के कॉइन्स की क्वांटिटी बहुत बड़े लेवल पे है और वो पॉसिबल नहीं है कि हम वो कॉमन भी ले पाएँ। लेकिन जो नॉन स्टील के जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे वो कॉपर निकल में है, कॉपर में है, या निकल में है, या ब्रास में है, तो वो चीज़ें हम अब भी परचेज़ कर रहे हैं। और इस वजह से कि भाई सब लोगों को मौका मिले, वो जो भी चीज़ें हम कॉपर निकल की या कॉमन चीज़ें, आपको पता ही है कि हम लोग रंग कॉइन्स के नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं अपनी, और उस वेबसाइट पे हम अपने प्रोडक्ट भी टाइम टू टाइम निकालते हैं, जिसमें हमने कमोमरेटिव कॉइन्स की पूरी फाइलें, डेफिनेटिव की पूरी फाइलें, ब्रिटिश इंडिया की, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हम अपने प्रोडक्ट निकालते हैं
जो रंग की तरफ से तैयार किए जाते हैं। और वेबसाइट पे बहुत सारी और भी चीज़ें जो आपसे परचेज़ करते हैं वो हम अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं और अपने कंसेप्ट के थ्रू भी हम सेल करते हैं। तो अगर आप इस लाइन में इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से करेंसी के अंदर भी, जैसे 5 रुपये ट्रैक्टर वाले नोट हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया है, लेकिन उसमें भी जैसे अमिताभ घोष हो गया, बी एन अडरकर हो गया, इस तरीके के कुछ नोट जो गांधी इशू के आते हैं और दूसरे आते हैं, वो हम परचेज़ कर रहे हैं। 1 रुपये 2 रुपये में हम कॉमन नोट भी परचेज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट हैं, ख़ास तौर से 10 रुपये से ऊपर के जो 786 एंडिंग वाले नोट हैं, वो हम नहीं ले रहे हैं। स्टार वाले नोट्स हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। स्टार वाले नोट अगर आप लाते हैं तो उसमें सिर्फ 1 रुपये के स्टार वाले नोट्स की कुछ वैल्यू होती है जो हम परचेज़ कर रहे हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन हुआ उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, कि हम अगर कोई भी हमारे ऑफिस में आता है और कॉमन चीज़ें भी सेल करना चाहता है, ठीक है, उसकी वैल्यू उनको कम मिलती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, लेकिन उनको उसमें भी प्रॉफिट होगा। और अगर वो लोग रेगुलर रूटीन में ये काम करना चाहते हैं तो वो अपना कोई भी अर्निंग का सोर्स इस फील्ड को बना सकते हैं। और अगर उनके पास कॉमन चीज़ें आएंगी तो वो रेयर भी लाएंगे, रेयर लाएंगी तो उसमें सबका फ़ायदा है। आप अगर रेयर ढूंढ के लाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा और हमें भी उस चीज़ का फ़ायदा है। कॉमन चीज़ें हमारा बहुत बड़ा स्टॉक बनता जा रहा था, जो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट, अपने कंसेप्ट इन चीज़ों से निकाल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा फ्लो इसके साथ बन जाएगा तो हम सारी कॉमन चीज़ें और बड़े लेवल पे परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें आप सबके लिए नोटिस में आना ज़रूरी था। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आने वाली जो भी एग्जीबिशंस हैं, तो अगर उसमें ज़्यादा रश रहा तो एक कॉमन आदमी को उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप बहुत दूर दूर तक जाना चाहते हैं, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, और ये सोचकर कि वहाँ पर आपका कॉमन आइटम बिक जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि आप वहाँ पर जाओ और आपको एग्जीबिशन में जाने की एंट्री भी ना मिले। तो इसलिए कोई भी काम आप करने से पहले इस बारे में सोच लेना कि एग्जीबिशन में जाने से पहले कि वहाँ का क्या माहौल है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो रंग के इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर कीजिए, जिससे इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू।